हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि मोर को, या जिसको हम मयूर भी कहते हैं और इंग्लिश में पिकॉक, तो मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया। अन्य किसी पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी ना बना करके मोर को ही क्यों राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। यूपीएससी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, सो आज मैं आपको मोर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगी। जो भी रोचक तथ्य हैं, अमेजिंग जानकारी है, नॉलेज है, वो आपको दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो जानते हैं हम इस वीडियो में मोर से जुड़े हुए कुछ रोचक जानकारी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहले हम जानेंगे इसको राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया। मोर देश भर में पाया जाता है, सभी जगहों पर पाया जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया या क्षेत्र नहीं है कि सिर्फ वहीं हो, सभी जगह मोर पाया जाता है हमारे देश में। मोर को हमारी परंपराओं से भी जोड़ा गया है। भारतीय परंपराओं में मोर के पंख का संबंध बुद्धि से है। साथ ही भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर पंख को सजाए हुए हैं। यह एक आम आदमी की पहचान है। मोर एक आम आदमी की पहचान है। इसके साथ ही महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। यह लालित्य, आनंद, सुंदरता और स्नेह का प्रतीक है। मोर आनंद, सुंदरता और स्नेह का प्रतीक है। भारतीय मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, इन जगहों पर पाया जाता है या यहाँ का मूल निवासी है भारतीय मोर। अब बात करेंगे मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। मोर को 26 जनवरी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला में एक प्रक्षेपण संदर्भ है, और साथ ही भारतीय परंपराओं में एक धार्मिक और पौराणिक भी संबंधित है। इसलिए इसको देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संपूर्ण संरक्षण दिया गया है। अधिनियम 1972 के तहत भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करें तो मोर को हिंदुओं द्वारा पवित्र पक्षी माना गया है। मोर पक्षी भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन से संबंधित है। सो ये दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो मोर हमारी भारतीय संस्कृति का सूचक है। मोर सर्वाहारी होते हैं। ये सर्वाहारी हैं जो कम ऊंचाई वाले घास के मैदानों, जंगलों और आसपास के उद्यानों में पाए जाते हैं। वैसे ये वन्य जीव है, वन्य प्राणी है, जंगलों में रहता है, लेकिन इसको आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। कुछ और तथ्य अगर हम मोर के बारे में जानें, नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसी वजह से प्रकृति ने भी एक ताज जैसी कलंगी मोर के सिर पर लगाई हुई है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके एक तरफ मोर बना होता था। वहीं मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे, उसकी संरचना भी मोर जैसी ही थी। भारत में जो मोर हैं, जो भारतीय मोर हैं, ये नीले रंग का होता है। लेकिन अगर हम कलर देखें तो मोर नीले रंग के अलावा भी सफ़ेद, हरे, जामुनी रंग के भी
होते हैं, लेकिन भारतीय मोर नीले रंग का होता है। सो ये थी जानकारी मोर से जुड़ी हुई। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों बना, किस वजह से बना और कब बना, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।